हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज हम करने वाले हैं कारक। आखिर ये क्या कारक होता है? बहुत सारी यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कारक क्या होता है और कारक के चिन्ह क्या होते हैं। अब क्या कारक और कारक के चिन्ह एक ही हैं? ठीक है, तो चलिए ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे इसमें हमारे डाउट्स रहते हैं, तो आज इस वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा, उदाहरण के साथ समझेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझते हैं कि कारक क्या होता है और कारक चिन्ह किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें है राम ने रावण को मारा। कारक शब्द हमने बहुत बार सुने हैं, जैसे हम सुनते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो ये हमारे हैं कारक। अब इसमें है कि राम ने रावण को मारा, इसमें हमारे कारक क्या होगा? ठीक है, तो वो जो संबंध इसमें हमने ये देखा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, हमने इसकी परिभाषा में हमने किया था, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से, तो इसमें क्रिया क्या हो गई? मारा। ठीक है, अपना संबंध प्रकट करते हैं। अब मारा में किसने किसका संबंध प्रकट किया है? अब हमारे पास यहाँ पर दो संज्ञाएं हैं, राम और रावण। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो राम और रावण मारने का, जो राम जी हैं वो मारने की क्रिया कर रहे हैं और किसको मारा जा रहा है? रावण को। तो राम और रावण क्रिया से संबंध प्रकट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसने रावण को मारा? राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब राम जी ने किसको मारा? राम जी ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? दो संज्ञाएं क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रही हैं, तो वो हमारी हैं कारक। ठीक है, उसने उसको पढ़ाया, दूसरा हम ये देखेंगे उसने उसको पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे हमारी है जो क्रिया, हमारा शब्द है वो पढ़ाने वाला है। किसने किसको पढ़ाया? उसने उसको पढ़ाया। तो यहाँ पर ये सभी आपस में संबंध स्थापित कर रही हैं। नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे अभी हम और भी उदाहरण के साथ करेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं। हाँ, प्रथम वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं। ये हमने देखा था कि प्रथम वाक्य में हमारी क्या है? दो हमारी संज्ञा शब्द हैं, राम और रावण। ठीक है, प्रथम वाक्य में दो संज्ञा शब्द राम तथा रावण और क्रिया शब्द मारा है। ये अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने समझा था कि जो क्रिया है वो मारा है, मारने वाली जो क्रिया है। ठीक है, दोनों संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध है, ये हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार उनका दोनों का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से संबंध व्यक्त हो उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, ये अभी हमने समझा था। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं रावण को किसने मारा? राम ने मारा, ये अभी हमने समझा था। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? राम और रावण और साथ में क्रिया मारने वाली, ये तीनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मारने की क्रिया राम करता है, अतः राम ने कर्ता कारक और मारने का फल रावण पर पड़ रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। जो कोई काम करता है वो करने वाला होता है, वो उसका हम सब ने बहुत बार सुना है, ये इस काम के कर्ता धर्ता हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक वर्ड कर्ता धर्ता है, ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। ठीक है, कर्ता कौन होता है? जो कोई काम करता है वो हमारा है कर्ता।
ठीक है। अब उसके बाद जो कोई काम उन्होंने किया, जैसे राम ने कौन सा काम किया, मारने का काम किया, ठीक है। अब जो मारने की क्रिया हुई उसका परिणाम किसने भुगता, उसका परिणाम किस पर हुआ, रावण पर हुआ। क्यों, क्योंकि रावण मर गया, ठीक है। तो कोई भी क्रिया का परिणाम जिस पर भी पड़ता है वो हमारा हो जाता है कर्म कारक। ये हमारे सभी कारक हैं। पहला हमने देखा है कर्ता, दूसरा हम देख रहे हैं कर्म, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि कारक किन्हें कहते हैं, ठीक है। कर्ता और कर्म, ये जो सभी कारक हैं, कारक के जितने भी प्रकार हैं, इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ जो इसका भूमिका है, ठीक है, हम सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अभिकारक क्या है, अभिकारक चिन्ह का है, चिन्ह क्या है, ठीक है। तो वही हम समझेंगे। आगे हम देखते हैं। स्पष्ट है कि करने वाला कर्ता कारक हुआ। इनका चिन्ह, इसका चिन्ह है ने है। हमने ये पढ़ा है कर्ता ने, तो कर्ता हमारा कारक है और कारक चिन्ह क्या हो गया कर्ता का, ने। थोड़ा क्लियर हुआ अभी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कर्ता ने, कर्ता हमारा कारक है और ने हमारा है कारक चिन्ह, ठीक है। जिस पर फल पड़ा वह कर्म कारक हुआ, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसका चिन्ह है को है, इसका चिन्ह क्या हुआ, को हुआ। दूसरा हमारा कौन सा कारक हुआ, कर्म, ठीक है। अब कर्म हमारा कारक है जिसका चिन्ह है को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कुछ लोग इसे परसर्ग भी कहते हैं, जो हमारे कारक चिन्ह हैं। कुछ लोग जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है, राम ने, राम को, राम से, तो इन्हीं विभक्तियों और परसर्ग की वजह से हमारे जो वाक्य हैं उसके मायने बदल जाते हैं, उसका मतलब बदल जाता है। कि जैसे राम ने खीर खाई, ठीक है, राम ने खीर खाई, खीर खाई, ओके। अब हम दूसरा हम को लेके चलेंगे अगर, तो हम वाक्य बनाते हैं, राम को उसने मारा, राम को उसने मारा, ठीक है। तो राम से ये गलत काम हुआ, राम से ये काम हुआ, ओके। तो राम के लिए श्याम ने ये किया। तो हमारे विभक्तियाँ जितनी भी हैं हमारी, ये विभक्तियाँ हैं ने, को, से, को, के, लिए, से, का, के, की, का, रे, री, में, पर, ये जितनी भी हमारी विभक्तियाँ हैं इनको परसर्ग भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आपकी परीक्षा में अगर परसर्ग पूछा जाता है तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होंगे, विभक्ति पूछी जाती है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विभक्तियाँ बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये चारों जो हमने चीज़ें सीखी, ये क्या होती है, हमने सीखा कारक क्या होता है, कारक चिन्ह, विभक्तियाँ, परसर्ग, तो ये हमने चारों हमारे जो शब्दों को हमने समझा है, ठीक है क्लास। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।